हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 9 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी फिज़िक्स को, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। तो आज हमने पढ़ने थे टाइप्स ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, और सेकंड हम पढ़ेंगे मेथड्स। किसके मेथड्स पढ़ेंगे? ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें क्या क्या मेन है? क्वांटिटेटिव नेचर, और एडिटिव नेचर, देन अपने पास था कि द चार्ज इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या है? चार्ज इक्वल्स टू एन ई। ये क्वांटाइजेशन से आया हमारे पास। ठीक है, देन हमने चार्ज के यूनिट्स किए थे, जो क्या थे? कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब और EMU, है ना। और एक किया था फराडे। याद रखना, फराडे और फराड डिफरेंट है। ठीक है, और फराडे जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज का। फराडे आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कैपेसिटर्स में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्टैट कूलम्ब, EMU हम उसमें यूज़ करते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। और स्टैट कूलम्ब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। और जो स्टैट कूलम्ब है उसे ही हम क्या कह सकते हैं? फ्रैंकलिन। क्या कहोगे? फ्रैंकलिन। ठीक है, और यहाँ तक बात आपको हो गई क्लियर। और फ्रैंकलिन को ही हम ESU भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर है। एंड अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, अगर आप सभी को पढ़ना चाहते हो तो पिछले लेक्चर को देखो। एंड एक बार हमने इंट्रोडक्शन कर लिया इसकी। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स किसकी? ऑफ मटेरियल्स की। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में क्या है? हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगे। सबसे पहले है कंडक्टर्स, और अपने पास सेकंड है इंसुलेटर्स। क्या है? इंसुलेटर्स। ये आपको पता ही है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन सबको पता होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। लेकिन द पॉइंट इज़, आज हम देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें ऐसी क्या चीज़ होती है इनके स्ट्रक्चर में, इनके फॉर्मेशन में, कि ये वो प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। वैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो देखो एक मिनट। या ये वाला कलर सही है अपने पास। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की ही बात कर ले। कंडक्टर्स होते कौन से मटेरियल हैं जो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं, अलाउज द फ्लो। किसका फ्लो? ऑफ चार्जेस। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस से ही प्रोड्यूस होती है। तो आप इसे इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस कह सकते हो। ठीक है,
और ये क्यों अलाउ करते हैं इस चीज़ को अगर समझना, तो देखो इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी कोई बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी, है ना। तो वो चार्ज क्यों होगी, उस पर चार्ज क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या तो आउट हुए हैं या फिर इन हुए हैं, मतलब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, तभी तो चार्ज प्रोड्यूस होगा किसी बॉडी पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी बॉडी के पास, तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और वो भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब फ्री हैं वो, ठीक है। तो वो क्या चाहेंगे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक दूसरे एटम के पास जा रहे होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है, चार्ज फ्लो करेगा, और जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। मतलब ना हम समझ लेते हैं कि कंडक्टर क्या है, इनके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्यों हैं ये आप समझने की कोशिश करो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए होंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, फ्लो कर सकें, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या है, चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, तो क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। चार्ज प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज भी फ्लो करेगा, एंड देन क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अपने पास, क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ तक बात हमको क्लियर है, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ को समझो। वो रिसाइड करते हैं, रहते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। सीधा आप लिख लो, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एक कंडक्टर ले लें अगर, तो ये अपने पास हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, कुछ अपने पास ये कंडक्टर की शेप में बन गया। ओके, सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा कंडक्टर किसका बना है, अपने एटम से मिलके बना है। और एटम्स में जब वो कंडक्टर क्या है, हमेशा थोड़ी ना कंडक्टर पे चार्ज घूम रहा है। अगर आप, ठीक है, अपने घर में ले लो, किसी चेयर है आपके पास जो क्या है, आयरन की चेयर है, या फिर हमारे घर में बर्तन होते हैं ना आयरन के, तो अगर आप उनको टच करोगे, वो कंडक्टर्स हैं, तो क्या उनमें चार्ज प्रेजेंट होता है, आपको करंट लगता है जब आप हाथ लगाते हो, हमेशा तो नहीं लगता ना। तो क्या है, चार्ज वैसे प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होते हैं, वो पहले न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जब भी कोई चार्ज मतलब प्रोड्यूस होगा, उसमें चार्जिंग के मेथड्स पढ़ेंगे हम कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगा उनमें, लेकिन जब भी चार्ज प्रोड्यूस होगा ना उसमें, वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होगा, इस जगह पे चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज सारा यहाँ पे अकोमुलेट होगा, आउटर सरफेस पे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे अकोमुलेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। लेकिन जब तक क्या है, बॉडी न्यूट्रल है, तो उसका सारा चार्ज, न्यूट्रल बॉडी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इक्वल होंगे। सारा चार्ज क्या है, सेंटर पे अकोमुलेट होगा, मतलब उसकी वॉल्यूम में अकोमुलेट होगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर आ गई। और जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा
वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आउटर सरफेस पे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी को आप समझो अब इसी तरीके से कि न्यूट्रल बॉडी है, आप इसको अपनी नोटबुक्स में नोट करो कि जो सारा चार्ज है वो सेंटर पे रिसाइड करता है, इसीलिए क्या है वो न्यूट्रल बन गई बॉडी, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल है, सेंटर पे सारा चार्ज रिसाइड कर रहा है, मतलब कि Q इक्वल्स टू 0। और अगर यहाँ पे क्या आ जाए, चार्ज आ जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज सारा कहाँ पे आएगा, सरफेस पे। और अगर आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो वो भी कहाँ पे आएगा, सारा सरफेस पे। यहाँ तक बात हो गई हमें क्लियर, ठीक है। और जो पहले से था उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। और चार्ज आएगा कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता रही हूँगी कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। एंड यहाँ पे ही एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे ही एक और पॉइंट ऐड कर ले, क्या है, जो एक्स्ट्रा नेट चार्ज क्यों लिखा है मैं आपको अभी समझाती हूँ। नेट चार्ज क्या है, रिसाइड करता है कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। जो एक्स्ट्रा नेट चार्ज है वो हमारे सरफेस पे रिसाइड करता है कंडक्टर के। अब नेट चार्ज क्यों लिखा, यहाँ पे देखो नेट चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, नेगेटिव। और यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है एक्स्ट्रा नेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया, पहले तो न्यूट्रल थी बॉडी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया, तो ये क्या था, नेट चार्ज था, इसीलिए हमने लिखा नेट चार्ज। क्या लिखा है हमने, नेट चार्ज। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। तो इतना ही हमारा टॉपिक था। और कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से 1 मिनट में एक सेकेंड वेट करना। अब हम मिलेंगे इंसुलेटर्स के टॉपिक पे। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया है, इंसुलेटर्स। क्या है, इंसुलेटर्स। तो अब हमने इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं जिनके पास, क्योंकि मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर पाते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फिर नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। और इनके पास भी क्या है, एटम से ही बना होगा, लेकिन जब न्यूट्रल होता है तो क्या होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड। क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उनके पास सभी का पेयर होता है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर है। और जब भी न्यूट्रल होगा तो सेंटर पे ही रिसाइड करेगा सारा चार्ज, ताकि नेट क्या हो जाए, Q नेट इक्वल्स टू 0 हो जाए। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। एंड देन हम क्या बात करेंगे कि जो
इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो पॉसिबल है या नहीं है, आप मुझे बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। तो आप लिख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एब्सेंट है, तो चार्ज ही नहीं प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही फ्लो करेंगे, वही चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज भी नहीं फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं फ्लो होंगे, तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस हो रही होगी। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। एंड जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो यहाँ पे अकोमुलेट होता है, मतलब पूरी वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहाँ पे आप चार्ज को रख दोगे वहाँ पे, अगर एक रखा है तो यहाँ पे, एक रखा है तो वहीं पे रहेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई पेयर ही नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि सारे जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने ऑर्बिट्स में, अपने एटम्स में वहीं के वहीं हैं, वो मूव फ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्या है, क्लियर हो गई है। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लो, जो क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज देंगे हम, वो क्या रहेगा, जहाँ पे आप रखोगे, एक सेकेंड, जहाँ पर आप रखोगे वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। जो इंसुलेटर पे चार्ज आप जहाँ पे रखोगे वहीं पे रहेगा, यहाँ तक बात हमें क्लियर है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इस सारी चीज़ को। या तो आज सबसे पहले हमने पढ़ना क्या था, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ने थे। उसमें हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में हमारे पास सबसे पहला मटेरियल था कंडक्टर और सेकंड था इंसुलेटर। कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, और हैंस क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अपने पास। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर में। यहाँ पे मैंने आपको सेंटर पे शो किया, मतलब जितना भी पहले चार्ज था वो सारा सेंटर पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या है, हम अपना जो बॉडी होगी कंडक्टर वो न्यूट्रल होगी, किसी ना किसी कंडीशन में आके उस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा, नहीं तो वो नॉर्मली क्या होती है, न्यूट्रल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नेट इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे क्या है, क्यू नेट नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया अपना क्यू नेट। क्यू नेट जो है उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है, नेट चार्ज, वो कहाँ पे रहेगा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे। कहाँ पे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी। देन जो इंसुलेटर्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे, गेन या लॉस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या है, चार्ज नहीं प्रोड्यूस होगा। चार्ज नहीं प्रोड्यूस होगा तो चार्ज फ्लो भी नहीं कर पाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्रॉस आना था अपने पास यहाँ पे। एंड देन क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा जहाँ पे रखोगे वहीं पे रहेगा, जहाँ पे रखोगे वहीं पे रहेगा। और यहाँ पे जब वो न्यूट्रल था अपना इंसुलेटर, तब सेंटर पे ही, पूरी वॉल्यूम पे ही
चार्ज रहता है और वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रहते हैं, जैसे यहाँ पे था, क्योंकि वो न्यूट्रल है, हमने उस बॉडी को न्यूट्रल रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, होलो कंडक्टर्स और होलो इंसुलेटर्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो अपने होलो कंडक्टर्स होते हैं ना, मतलब जैसे आप बॉल की बात कर लो, कुछ बॉल्स तो फुल्ली फिल्ड होती हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है ना, तो वो क्या है, होलो होती है अंदर से। एक आप बात कर सकते हो लाइक रिंग की, ठीक है, लेकिन रिंग 3D नहीं होती है, सो या लेकिन अगर हम बात करें तो इनकी बात कर सकते हैं एज होलो कंडक्टर्स। तो जब भी हम होलो कंडक्टर्स की बात करते हैं तो जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पे रहेगा। जैसे हमारे क्या है, सॉलिड कंडक्टर में होता है जो पूरा यहाँ से फिल्ड होता है। अगर होलो कंडक्टर भी लोगे तो भी चार्ज क्या रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे और एक कौन सा होता है, थिक होलो कंडक्टर होता है, जैसे अपनी रिंग। ठीक है, या हुला हुप आप कह सकते हो, हुला हुप है ना, तो वो भी एक रिंग की तरह होता है। वो थिक होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड होता है। एक तो पूरा इसी तरीके से होगा, या फिर क्या हो सकता है, थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, सॉलिड पार्ट है और अंदर क्या है, होलो पार्ट है। तो ये भी सभी का जो कंडक्टर्स है ना, सभी का चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो, थिक होलो कंडक्टर हो या पूरा होलो कंडक्टर हो, सारा चार्ज क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और जितना भी चार्ज सरफेस पे रहेगा वो क्या होगा, इक्वल। कब इक्वल होगा, जब क्या है, अपना रेडियस सेम होगा। क्योंकि अगर हमारे कंडक्टर का रेडियस ही हम इंक्रीज़ कर दें और एक का रेडियस कम हो तो इस पे कम चार्ज आएगा, इस पे ज़्यादा आएगा, तो डिफरेंस तो आएगा रेडियस की वजह से। अगर ये सॉलिड है अपना कंडक्टर, इसी के सेम रेडियस का एक और बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, इसी की सेम रेडियस का अगर हम ले लें, ये पूरा सॉलिड कंडक्टर था, और जो ये है, ये क्या है, अपना थिक होलो कंडक्टर है। यहाँ पे फिल्ड है और अंदर से होलो है, और ये पूरा होलो कंडक्टर है। अगर तीनों का रेडियस सेम है तो तीनों के जो सरफेस पे चार्ज आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर रेडियस सेम है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और अगर रेडियस डिफरेंट है तो डिफरेंट चार्जेस, मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव लेके आ रहे हो चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो। और अगर इंसुलेटर है अपना होलो, तो होलो इंसुलेटर पे भी उतना ही चार्ज आएगा अगर रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, ये क्या था, होलो इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और अगर आप अब क्या ले आओ, सॉलिड इंसुलेटर ले आओ सेम रेडियस का, तो आप जहाँ पे चार्ज रखोगे वहीं पे रहेगा। अगर आपने उसके अंदर चार्ज रखा तो अंदर ही रहेगा, और अगर बाहर रख दिया तो बाहर ही रहेगा, सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज डिफरेंट आएगा। जो पहले मैंने आपको केसेस बताए थे, होलो कंडक्टर के, सॉलिड कंडक्टर के और थिक होलो कंडक्टर के और होलो इंसुलेटर के, अगर तीनों पे रेडियस सेम है अपने कंडक्टर का तो चार्ज भी क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि वो सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे। ठीक है, और जब सॉलिड इंसुलेटर आ जाएगा तो जहाँ पे चार्ज रखोगे वहीं पे रहेगा। तो वो कहाँ पे हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और सरफेस पे भी हो सकता है। तो यहाँ तक बात आपको क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ये आज का अपना टॉपिक्स था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का।
अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमने 3 मेथड्स करने हैं चार्जिंग के। व्हाट इज दिस? मेथड्स। ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास आएगा, हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। सेकंड हम कंडक्शन पढ़ लेंगे। और थर्ड हम पढ़ेंगे इंडक्शन। मतलब ये तीनों बहुत ही सिंपल हैं, जस्ट हाँ आपने पढ़ना है एक बार इनको। इजी टॉपिक्स हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी, वो क्या है, एक सेकेंड, वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमने अब पढ़नी है। तो फ्रिक्शन किसके लिए होता है? सबसे पहले तो ये पॉइंट है, फॉर इंसुलेटर्स ओनली, ठीक है। कंडक्टर्स के लिए नहीं यूज़ होता ये मेथड। फ्रिक्शन सबसे पहले होता क्या है, जब भी कोई दो बॉडीज़, हमें पता है हम रब करते हैं, जैसे आप ले लो कॉम्ब भी ले लो, अगर ये अपने पास कॉम्ब है और दिस इज़ योर स्कैल्प, इस पे क्या है, हेयर प्रेजेंट है, और एक हमारे पास यहाँ पे प्लेट है जिस पे अपने पास पेपर के पीसेस पड़े हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इस कॉम्ब को, चलो यहाँ पे वैसे ही आप सुन लो। तो जब हम इस कॉम्ब को यहाँ पे इसके पास लेके आएंगे, ठीक है, हेयर के पास रब करेंगे, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए, या आप स्केल से भी कर सकते हो इसे, ठीक है। हम स्कूल्स में करते हैं, है ना, स्केल से। तो स्केल्स को अपने हेयर पे रब करो, एंड जब आप रब करोगे तो क्या है, चार्ज प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले आप ये देखो, जो कॉम्ब है वो क्या, एक इंसुलेटर है, हेयर क्या है, इंसुलेटर, ठीक है। तो जब हम इन्हें क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होगा, अपने पास चार्ज प्रोड्यूस होगा। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर लेगी और दूसरी बॉडी गेन कर लेगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा। जब हम अपनी इस कॉम्ब को इसके पास लेके जाएंगे, पेपर के पास, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। हमें ये चीज़ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जो भी चार्ज आएगा, तो जब आप यहाँ पे पेपर के पास लेके जाओगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो चार्ज्ड बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी बाद में, क्योंकि इसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया होगा इसके पास। तो ये अपनी बात थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ दोनों पे, हेयर पे भी प्रोड्यूस होगा और कॉम्ब पे भी प्रोड्यूस होगा, तो वो किससे होगा, इस प्रोसेस को हम फ्रिक्शन कहते हैं, जब हम रब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या हो गई है, बात क्लियर हो गई है। एंड एक बात याद रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, मतलब इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। और ये क्या है, अगर इसने गेन किया है कॉम्ब ने, तो कॉम्ब हेयर से ही तो गेन करेगी, तो इसके पास जो हेयर है उसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा इसके पास, ठीक है। और अगर देखो
मैं इस चीज़ को याद रख के नहीं बैठी हूँ और आपने भी याद नहीं रखना कि किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे कॉम पे नेगेटिव चार्ज आया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जितने ये इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जितने ये इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा उतना ही कॉम पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, अपनी कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे हेयर को, तो हेयर क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो ये अपनी बात थी। ठीक है, और अब डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो होता है वर्क फंक्शन। किस पे करेगा, वर्क फंक्शन पे। ठीक है, इसको आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, इस पे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे आप लास्ट के चैप्टर्स में, 3 है अपने पास चैप्टर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे तो वर्क फंक्शन। और एक और बात, आपने केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा इसे, क्लास 11th के चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject electrons from any material। ठीक है, किसी भी मटेरियल से अगर हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, इजेक्ट करवाना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो किसकी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में हो, जैसे आपने पढ़ा होगा, हम लाइट प्रोवाइड करते हैं एटम को और उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो क्या होगा, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे अपने उस एटम को, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। किसी को ज़्यादा एनर्जी लगेगी और किसी को कम। जैसे अब देखो, मैंने 2 इनको रब किया, इन दोनों को क्या किया मैंने, इन दोनों बॉडीज़ को रब किया यहाँ पे। ठीक है, रब किया तो ये अलग अलग बॉडीज़ है दोनों। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन ए होगा और इसका वर्क फंक्शन बी होगा। वर्क फंक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन फाई ए होगा, इसका फाई बी होगा। और जब क्या होगा, अगर हम मान लें कि जब हम दोनों को क्या है, रब करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन से हमें पता है क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जो हीट होगी वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दोनों को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी यहाँ पे, सिर्फ एक को नहीं, इधर भी एनर्जी जाएगी और इधर भी। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसको कम एनर्जी से ही जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। ठीक है, मान लो कि फाई ए इज़ लेस देन फाई बी, मतलब फाई ए का जो वर्क फंक्शन है, उसके जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए, वो क्या है, कम है। तो दोनों तरफ अगर 10 जूल एनर्जी जा रही है, वो 10 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहा है। लेकिन जो बी हमारा मटेरियल है, वो क्या है, उसे 20 जूल्स एनर्जी चाहिए, तो वो बाद में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगा और इससे ए से पहले आ जाएंगे। और जो ए से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो बी क्या कर लेगा, फिर गेन कर लेगा, बी को लूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ए पे क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और बी जिसका वर्क फंक्शन क्या था, ज़्यादा था,
ज़्यादा फंक्शन था तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट ही नहीं कर पाया। जिसका कम वर्क फंक्शन होगा वही तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, इजेक्ट करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ ही नहीं कर पाया उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? क्योंकि उसने ए के इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, ए के इलेक्ट्रॉन्स बी के पास चले गए। ठीक है, तो ये होता है कि वर्क फंक्शन पे कैसे अपना डिपेंड करता है। जब वर्क फंक्शन ए का कम है और बी का ज़्यादा है तो ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और बी क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ तक अपनी बात थी। तो ओके, इसकी अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो अपने पास आएगा बैलून और क्लॉथ, ग्लास रॉड, ठीक है, एंड सिल्क क्लॉथ, एंड इसके बाद अपने पास आएगा जो हमने अभी एग्जांपल किया, ड्राई हेयर एंड कॉम्ब, ठीक है। और क्लाउड्स भी अपने आप में ही आपस में ही क्या हो जाते हैं? चार्ज्ड हो जाते हैं जब उनमें क्या होती है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ तक हमारा क्या था? फ्रिक्शन का टॉपिक था। और इस बात को आपने याद रखना है कि अगर एक क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो दूसरा क्या करेगा? लूज़ करेगा। और गेन करने वाले के पास, गेन करने वाला जो होगा उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, और जिसने लूज़ किया उसका वर्क फंक्शन कम। और लूज़ करने वाले के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिसने गेन किया उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ तक अपनी बात थी। आई होप आपको सारी बात क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। तो ये अपना क्या था? चार्जिंग ऑफ क्या था? इंसुलेटर्स। किसको हम चार्ज कर सकते हैं? इंसुलेटर्स को कर सकते हैं चार्ज, कंडक्टर्स को नहीं कर सकते हैं। कंडक्टर्स को हम चार्ज कर सकते हैं लेकिन इस मेथड से हमें चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप कंडक्शन पढ़ोगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कंडक्टर्स में फ्रिक्शन मेथड की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो कल का लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलना। हम उसमें क्या पढ़ेंगे? सॉरी, कल का नहीं, मैं आज ही नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी शाम को, तो उसे आप देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एंड उसमें हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कंडक्शन जिससे हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन कंडक्शन, उसके बाद इंडक्शन। और इससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि कंडक्टर्स को फ्रिक्शन मेथड से हम चार्ज क्यों नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और जो पोस्ट आती हैं उसमें लेवल अप लॉग्स का आंसर ज़रूर दिया करो, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।